हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, सिक्स्थ सिंकफील्ड कप का 9th राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। जैसा कि हम इस पूरे टूर्नामेंट को ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ लगभग शुरुआत से ही फर्स्ट पोजीशन के लिए 3 या 4 खिलाड़ी इक्वल पॉइंट्स के साथ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 या 3 मैचेस से फाबियानो करुआना बाकी प्लेयर से आधा पॉइंट्स आगे चल रहे थे। लेकिन 9th राउंड में मैग्नस कार्लसन ने हिकारू नाकामुरा को 97 मूव्स के बाद हराया। और वहीं लिवोन अरोनियन ने अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक को एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच में काफ़ी टफ फाइट देते हुए जीत दर्ज की। तो 9th राउंड के बाद इस टूर्नामेंट में फाबियानो करुआना, मैग्नस कार्लसन और लिवोन अरोनियन के इक्वल पॉइंट्स थे और विनर का फैसला टाई ब्रेकर से होना था। लेकिन टाई ब्रेकर तो सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों के बीच में हो सकता है। तो वहाँ ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि जिस खिलाड़ी ने ज़्यादा ड्रॉ खेले हैं उस हिसाब से प्लेऑफ मुकाबले को खेला जाएगा। लेकिन इस पर मैग्नस कार्लसन को ऑब्जेक्शन हुआ और फाइनली वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने डिसाइड किया कि इस साल सिंकफील्ड कप के 3 जॉइंट्स विनर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इस टूर्नामेंट के 9th राउंड की है, जो खेली गई थी लिवोन अरोनियन और अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक के बीच में। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की लिवोन अरोनियन ने D4 के साथ नाइट F6, नाइट F3, D6, G3, नाइट एट B गोज टू D7, बिशप G2, E5, C4, C6, नाइट C3। और फ्रेंड्स, यहाँ यूजुअली ब्लैक अपने बिशप को डेवलप करके आगे दोनों खिलाड़ी कैसल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ ग्रिश्चुक ने एक अलग ही लाइन को चुना। उन्होंने यहाँ थोड़ा एग्रेसिवली खेलते हुए E4 किया और नाइट पर अटैक बनाया। तो ये नाइट अब कहाँ जाए। यहाँ अरोनियन ने अपने नाइट को H4 स्क्वायर पर प्लेस करके थोड़ी रिस्की लाइन को ऑप्ट किया। D5, वाइट कैसल्स, बिशप B4, C टेक्स D5, C टेक्स D5। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो नॉर्मल गेम आगे बढ़ती है तो वाइट को सबसे पहले अपने नाइट को गेम के मिडल में लाना होगा। वो यहाँ अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर प्लेस करके ब्लैक को कैसलिंग के लिए फोर्स कर सकता है। और जब ब्लैक कैसल करेगा तो उसके बाद क्वीन B3, बिशप टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, नाइट B6, डिस्कवर्ड अटैक ऑन नाइट। लेकिन अब ये नाइट E3 स्क्वायर पर सेफली आ सकता है। लेकिन यहाँ अरोनियन ने किया F3, बिशप टेक्स C3, B टेक्स C3, ब्लैक कैसल्स, बिशप A3, रुक पर अटैक। तो रुक E8, नाइट F5। और फ्रेंड्स, अब यहाँ गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। एक ऑप्शन है कि ब्लैक यहाँ करे E टेक्स F3, E टेक्स F3 और फिर इसके बाद ब्लैक अपने नाइट को B6 स्क्वायर पर ले जाकर डिस्कवर्ड अटैक वाइट के इस नाइट पर बना सकता है। तो नाइट D6 और इस तरह से वाइट का ये नाइट काफ़ी एग्रेसिव स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा। और लगभग गेम भी कुछ इसी तरह से खेली गई थी। लेकिन ग्रिश्चुक ने यहाँ अभी पॉन ट्रेड ऑफ नहीं किए। उन्होंने यहाँ किया नाइट B5, डिस्कवर्ड अटैक ऑन नाइट। तो नाइट D6, रुख पर अटैक, नाइट C4। और फ्रेंड्स, यहाँ अरोनियन को आई थिंक अपने नाइट से रुख को ले लेना चाहिए था। नाइट टेक्स E8 और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती तो ब्लैक को करना ही होता क्वीन टेक्स E8। लेकिन इसके बाद बिशप C1 और इस तरह यहाँ वाइट अपने उस बिशप को बचा लेता और एटलीस्ट मटेरियल वाइज यहाँ वाइट क्लियर एडवांटेज में होता। लेकिन हाँ, मानता हूँ कि ये C4 स्क्वायर पर नाइट काफ़ी एग्रेसिव होता और इसके बाद वाइट को काफ़ी मुश्किल होती अपने पीसेस को डेवलप करने में। लेकिन यहाँ अरोनियन ने किया था नाइट टेक C4। अपने नाइट से नाइट को लिया D टेक C4, F टेक C4, नाइट टेक C4, क्वीन C2, नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स, मेरी नज़र में यहाँ तक की गेम बैलेंस इक्वल थी। लेकिन यहाँ ग्रिश्चुक ने किया क्वीन D5 और अपने नाइट को पिन करवा लिया। और अब यहाँ वाइट किस तरह से प्रेशर बढ़ा सकता है, वो यहाँ अपने रुक को F4 स्क्वायर पर प्लेस करके यहाँ ब्लैक के इस नाइट को ईजिली ले सकता था। और अगर यहाँ से हम इस गेम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक यहाँ करेगा बिशप F5, लेकिन इसके बाद रुक F1 और इस तरह इस गेम में बैलेंस तो बना रहता। लेकिन माइनर एडवांटेज के साथ अरोनियन थोड़ा अपर हैंड पर होते। लेकिन अरोनियन ने यहाँ अपने रुक को F4 स्क्वायर पर प्लेस नहीं किया। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स F7 और अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। और यहाँ उनका ये रुक सेक्रीफाइस कितने काम का है। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक करता है क्वीन टेक्स F7 तो उसके बाद बिशप टेक्स C4, क्वीन H5 ताकि ब्लैक यहाँ अपने इस H7 पॉन का डिफेंस कर सके। और ये प्रॉब्लम ब्लैक के लिए काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होती क्योंकि ब्लैक का भी ये रुक और ये बिशप टच भी नहीं हुए हैं।
यहाँ ब्लैक ने किया था किंग टेक्स F7, रुक F1 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाए। सपोज अब ब्लैक अपने किंग को G8 स्क्वायर पर लेकर जाए तो उसके बाद बिशप टेक्स E4 और वाइट इस नाइट को ऑलमोस्ट फ्री में ले लेगा, क्वीन पर अटैक होगा। और यहाँ ब्लैक रुक टेक्स E4 तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि रुक F8 चेक एंड मेट। यहाँ इस बिशप की रेंज शुरू से ही इस F8 स्क्वायर तक रही है, और अगर यहाँ ब्लैक करे किंग F6 तो उसके बाद रुक F4, तो अब यहाँ ब्लैक क्या करेगा, वो यहाँ कर सकता है बिशप F5 ताकि इस नाइट को पिन को ख़त्म किया जा सके, लेकिन उसके बाद G4, और इस तरह यहाँ ब्लैक को एटलीस्ट एक पीस गंवाना होगा। लेकिन ब्लैक को यहाँ अपना एक पीस तो अभी भी गंवाना पड़ा। यहाँ ब्लैक ने किया बिशप F5, तो G4 G6, क्वीन C1, किंग F1, G टेक्स F5, G टेक्स F5, बिशप टेक्स C4, F टेक्स C4। फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक अगर इस बिशप को अपनी क्वीन से लेता है, क्वीन टेक्स E4, तो उसके बाद वाइट यहाँ करेगा क्वीन G5 चेक, किंग H8, क्वीन F6 चेक, किंग G8, रूक टेक्स F5, और यहाँ वाइट अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट दे सकता है। लेकिन वाइट का किंग यहाँ भी क्लियरली ओपन है, तो ब्लैक इस गेम को फोर्सफुली ड्रॉ करा सकता है रिपीटेड चेक्स देकर। लेकिन यहाँ ग्रिश्चुक ने किया था F टेक्स E4, क्वीन F4 H6, और फ्रेंड्स यहाँ इस गेम में अगर ब्लैक किसी तरह से ये क्वीन एक्सचेंज कर ले तो क्लियरली इस गेम में ग्रिश्चुक को काफ़ी एडवांटेज होने वाला है। सपोज अगर यहाँ वाइट करे क्वीन F6 चेक, तो उसके बाद किंग H1, क्वीन F7 चेक, क्वीन टेक्स F7, रूक टेक्स F7 चेक, किंग G6, रूक टेक्स B7, रूक E6, और आई थिंक इस गेम में इन दो रुक्स के साथ ब्लैक थोड़ा बेटर होगा। तो यहाँ अरोनियन ने चेक दी लेकिन C7 स्क्वायर से, क्वीन C7 चेक, और अब ये किंग कहाँ जाए। शायद ब्लैक को यहाँ अपने किंग को G6 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ क्या करेगा, वो यहाँ पहले अपने किंग की सेफ्टी पर ध्यान देगा। वो अपने किंग को F2 स्क्वायर पर ले जा सकता है, लेकिन इसके बाद रुक C8, क्वीन पर अटैक होगा, तो रुक G1 चेक, किंग H5, क्वीन H7, E3 चेक, किंग E1, रुक G8, और अब यहाँ वाइट किसी तरह की कोई नई चेक नहीं दे सकता। तो आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ इस पोजीशन पर ब्लैक थोड़ा बेटर रहता। लेकिन ग्रिश्चुक की प्रॉब्लम तब बढ़ी जब उन्होंने अपने किंग को H8 स्क्वायर पर प्लेस किया, बिशप D6, रुक G8 चेक, किंग F2, रुक G6, ताकि ब्लैक यहाँ अपने किंग को G8 स्क्वायर पर प्लेस करे, बिशप E5 चेक, किंग G8, किंग E3। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चैसेंजर रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए, लेकिन ब्लैक ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर प्लेस किया, और उसके बाद यहाँ अरोनियन को मौका मिला अपने क्वीन को E5 पर लेकर जाने का, क्वीन E7, B5, H4, A5, H5, रुक G5, तो रुक F6, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक वाइट के ट्रैप में काफ़ी अच्छी तरह फंस चुका है। यहाँ वाइट का इरादा अपने रुक से इस H6 पॉन को लेकर अगले मूव में चेकमेट करने का है। तो अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन D7 और क्वीन एक्सचेंज का ऑफर दे तो ये गेम ब्लैक के लिए यहीं ख़त्म हो जाएगी। वाइट यहाँ करेगा रुक F8 चेक, रुक टेक्स F8, क्वीन टेक्स D7, और इस तरह यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो यहाँ ग्रिश्चुक ने किया रुक टेक्स E5, और फ्रेंड्स जब अरोनियन ने अपने रुक को G6 स्क्वायर पर रखकर चेक दी तो ग्रिश्चुक को अपनी गलती का एहसास हुआ, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स अब यहाँ ब्लैक क्या करेगा, अपने किंग को H8 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद क्वीन G7 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स ये पूरा मुकाबला एक सीसो बैटल की तरह चला, जिसमें मटेरियल वाइज तो काफ़ी हद तक अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक आगे थे, लेकिन लिवोन अरोनियन के पीसेस काफ़ी अच्छे स्क्वायर्स पर प्लेस्ड थे। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।